दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे होली की कथा की विषय में। पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु दैत्य था जिनको वरदान प्राप्त था कि कोई भी उन्हें न दिन में मार सकता, न रात को मार सकता, ना धरती पे मार सकता, ना आसमान में मार सकता, ना समुद्र में मार सकता, ना वो मानव के द्वारा मारे जा सकते, ना दैत्य के द्वारा, ना ही देवताओं के द्वारा। ना अस्त्र उन्हें छू सकता, ना शस्त्र उन्हें छू सकता। तो इतने वरदानी दैत्य हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया और वो निरंकुशता की तरफ बढ़ने लगे, जिनको नरसिंह अवतार, विष्णु अवतार भगवान नरसिंह ने वध किया। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, जो विष्णु भक्त थे, अपने अहंकार के वश के कारण पिता हिरण्यकशिपु को पसंद न था कि उनका पुत्र विष्णु की पूजा करे। पिता हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को बोला कि तुम मेरी पूजा करो, मैं विष्णु से बड़ा हूँ। लेकिन प्रहलाद तो विष्णु भक्त थे, उनकी भक्ति निरंतर प्रगाढ़ होती गई और उनके हम साथी भी प्रहलाद की भक्ति का अनुसरण करने लगे। तो पिता हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि उनका पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो सकता है। तो इस कारणवश पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं, प्रताड़नाएं दी और उनको मृत्यु तक देने का निर्णय लिया, जिसके कारणवश उनको पुत्र प्रहलाद को समुद्र में फेंका गया पहाड़ों से। लेकिन विष्णु की भक्ति के कारण, नारायण की करुणा के कारण हमेशा भक्त प्रहलाद बच गए। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था और छोटी बहन का नाम होलिका था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को स्मरण हुआ कि उनकी छोटी बहन होलिका को वरदान प्राप्त है कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। तो इस स्मरण के कारण भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने बहन होलिका को आदेश दिया कि पुत्र प्रहलाद को गोदी में लेके अग्नि में प्रवेश
कर जाएं, जिससे कि पुत्र प्रहलाद की मृत्यु हो सके। तो दोस्तों, लकड़ियों का ढेर बनाया गया, उसमें होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन विष्णु भगवान की भक्ति के कारण भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। अग्नि भक्त प्रहलाद को छू तक न सकी और होलिका अग्नि में जल के मृत्यु को प्राप्त हुई। इस के अंत की खुशी में हर साल हमारे हिंदू धर्म में इस पर्व को मनाया जाता है। इसकी अंत की खुशी के कारण होली को माँ के रूप में पूजा जाता है। होली माँ की पूजा हमारी बहन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए होली माँ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। और इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ और होली माँ को सत सत नमन, सत सत प्रणाम करता हूँ।